सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृतम के द्वितीय पाठः बुद्धिर्बलवती सदा के भाग 2 को शुरू करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस पाठ को अच्छी तरीके से पढ़कर पूरा किया। आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अभ्यासः, तो सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में आपको उत्तर लिखना है। तो बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम दर्दश, बुद्धिमती ने कहाँ बाघ को देखा? तो कहाँ देखा था? गहरे जंगल में देखा था। तो गहन कानने। भामिनी कया विमुक्ता, भामिनी यानी कि रूपवती स्त्री या फिर गुस्से से भरी स्त्री ने किसके द्वारा, कया यानी किसके द्वारा, विमुक्ता यानी मुक्त हुई, किसके द्वारा वह मुक्त हुई थी? वो श्लोक याद है आपको? तो वह बुद्धि के द्वारा विमुक्त हुई थी। और वो बुद्धि कैसी थी? खुद की बुद्धि, निज बुद्धया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निज बुद्धया। सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, सर्वदा यानी हमेशा, सर्व कार्येषु सभी कार्यों को कौन बल देती है? तो कौन देती है सभी कार्यों को बल? बुद्धि। कौन देती है? बुद्धि ही। व्याघ्रः कस्मात् बिभेति, व्याघ्रः यानी बाघ, कस्मात् किससे, बिभेति यानी डर गया था। बाघ किससे डर गया था? तो बाघ व्याघ्रमारी से, व्याघ्र कस्मात् बिभेति, व्याघ्र किससे डर गया था? तो बाघ किससे? मनुष्य से डर गया था। ऐसे ही तो कहा था उसने, जम्बुक ने। तो किससे डर गया था? मानुषात यानी मनुष्यों से। प्रत्युत्पन्नमति ही बुद्धिमति किम आक्षेपन्ति उवाच, प्रत्युत्पन्नमति ही यानी शीघ्र बुद्धि वाली बुद्धिमती ने किसको आक्षेपन्ति उवाच, किसको आक्षेप करके यानी किसको डांट कर कहा? ऐसे उंगली कर कर किसको कहा था? किसकी तरफ उंगली कर कर, किसको डांट कर उसने कहा? तो किसको कहा था? जम्बुक को कहा था। जम्बुकम या श्रृगालम। आइए दूसरा प्रश्न करते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, संस्कृत भाषा में आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बुद्धिमती केन उपेता पितु गृहम प्रति चलिता, बुद्धिमती केन उपेता यानी किसके उपेता यानी साथ, पितु गृहम पिता के घर, प्रति चलिता यानी गई थी। किसके साथ गई थी? तो अपने दोनों पुत्रों के साथ गई थी। तो क्या होगा इसका उत्तर कि बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितु गृहम प्रति चलिता, बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर यानी पीहर गई थी। दूसरा प्रश्न है व्याघ्रः किम विचारे पलायितः, बाघ क्या सोचकर भाग गया? व्याघ्रः किम यानी क्या, विचारे यानी सोचकर, पलायितः यानी भाग गया। क्या सोचकर भागा था व्याघ्र? कि यह तो व्याघ्रमारी लगती है ना? तो वो वाक्य क्या था कि इयम काचित व्याघ्रमारी, यह तो कोई व्याघ्रमारी लगती है। इति विचार्य व्याघ्रः पलायिता, यह सोचकर बाघ भाग गया। लोके महतो भयात कह मुच्यते, लोके यानी संसार में, लोक में, महतो भयात, महतो यानी बहुत बड़े, भयात यानी डर से, कौन, कहा मतलब कौन, मुच्यते यानी मुक्त होता है। इस संसार में कौन बड़े बड़े भयों से मुक्त होता है? जिसके पास बुद्धि होती है, जो बुद्धिमान होता है, वह इस लोक में, इस संसार में बड़े बड़े डरों से मुक्त हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते, यानी जो बुद्धिमान होते हैं वह मुक्त हो जाते हैं। आगे है जम्बुकः किम वदन व्याघ्र से उपहासम करोति,
जम्बू कहा यानी सियार, जम्बू कहा यानी सियार ने किम यानी क्या, वदन यानी कहकर, व्याघ्र से यानी बाघ को या बाघ का उपहासम यानी हंसी, उपहासम करोती यानी उपहास किया था, क्या कहकर व्याघ्र का उपहास किया था। तो क्या कहा था उसने, अरे तू तो मनुष्य से डरता है ना, ऐसा कहा था ना। तो भवान कुतः भयात पलायिता, तुम कहां से किससे डरकर आ रहे हो। तो इति जम्बू का वदन व्याघ्र से उपहासम करोति, यह कहकर उसने उपहास किया था कि अरे भाई तुम कहां से डरकर आ रहे हो। आगे प्रश्न है, बुद्धिमती श्रृगालम किम उक्तवती, बुद्धिमती ने श्रृगाल को किम यानी क्या कहा था कि अरे अरे धूर्त, तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे और अब मुझे विश्वास दिलाकर अब एक ही बाघ दे रहा है, ये कहा था ना। तो बुद्धिमते श्रृगालम उक्तवती रे धूर्त त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयम दत्तम, विश्वासस्य अपि यानी विश्वास करके भी अद्य यानी आज एकम आनी है यानी एक ही ला रहा है, ऐसा कैसे, अब बताओ ऐसा कैसे। तो दूसरा प्रश्न हमने कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं और स्थूल पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत। अब देखिए प्रश्न निर्माण का बोर्ड में भी आपके प्रश्न आता है, तो प्रश्न निर्माण को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद उसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, अनुवाद करें, और तीसरे नंबर पर जो भी हाईलाइटेड वर्ड है यानी कि जो भी वर्ड है जिस पर ब्लैक या बोल्ड है उसको उसका प्रश्न वाचक बनाने का प्रयास करें। जैसे हमारे पास प्रश्न है, तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्रः वसति स्म। तत्र यानी वहां, राजसिंहो यानी राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था, वहां राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। तो वहां किस नाम का राजपुत्र रहता था, तो किस आया ना। अब किस को इंग्लिश में कहते हैं whom, है ना। अब किस नाम का, तो इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, किम कहते हैं। क्या कहते हैं, किम कहते हैं। किस, कौन या क्या। फिर से सुन लीजिए, किस, कौन या क्या, जब भी ये आते हैं तो आपको किम लगाना है। बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहतवती, बुद्धिमती चपेटया यानी थप्पड़ के द्वारा, पुत्रों यानी दोनों पुत्रों को, प्रहतवती यानी मारा। बुद्धिमती ने थप्पड़ के द्वारा दोनों पुत्रों को मारा। तो अब चपेटया यानी थप्पड़, इसको अपन को प्रश्नवाचक बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, बुद्धिमती ने किसके द्वारा दोनों पुत्रों को मारा। तो किसके द्वारा, किसके द्वारा, तो किसके को कहते हैं संस्कृत में कया। क्या कहते हैं, कया। और कया जैसे कि अब ये स्त्रीलिंग है ना, चपेट या यानी जिसके पीछे भी आ आता है ना, वो स्त्रीलिंग होता है। और जिसके पीछे भी अ आता है वह क्या होता है, पुल्लिंग होता है। तो चपेटया में किसके द्वारा में कया इस्तेमाल किया जाता है। आगे है, व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः शृगालः अवदत्, व्याघ्र को देखकर धूर्त शृगाल ने कहा। व्याघ्र को देखकर धूर्त शृगाल ने कहा। तो किसको देखकर धूर्त शृगाल ने कहा, तो कम दृष्ट्वा धूर्त शृगालः अवदत्। आगे है, त्वम मानुषात् बिभीषि, तुम मनुष्यों से डरते हो। तो मानुषात् को प्रश्नवाचक बनाना है, तुम किससे डरते हो, तुम मनुष्यों से डरते हो, तुम किससे डरते हो। तो त्वम किससे, तो कस्मात, किससे डरते हो, कस्मात। पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे। मुझे, मह्यम मुझे, तो पहले तुमने किसे 3 बाघ दिए थे। तो पुरा त्वया कस्मै व्याघ्रत्रयम दत्तम, किसे दिए थे। तो यहां पर जो जो भी प्रश्नवाचक शब्द आए हैं उनकी अगर लिस्ट बनाए तो ये है, जैसे किम आया है, किम मतलब होता है किस, क्या या कौन।
कया मतलब होता है किससे, स्त्रीलिंग में इस्तेमाल हुआ है, ये उपयोग हुआ है। कम यानी किसको पुल्लिंग में, कस्मात किससे पुल्लिंग में, कस्मै किसे या पुल्लिंग में। अब मैं आपको क्या करता हूं, प्रश्न निर्माण को अगर आपको ढंग से करना है तो मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इससे बाहर आपके प्रश्न निर्माण नहीं आएगा। इसको मैं डिटेल से समझाऊंगा कब, जब व्याकरण की कक्षाएं होंगी। तो अभी आप इसको कहीं लिख लीजिए, ये क्या है, किम शब्द के रूप हैं, है ना। तो किम शब्द की जो रूप है ये आप लिख लीजिए, ये आपके बहुत काम आएंगे आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है कि अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योज्यत। अब क्या है, निम्नलिखित कुछ वाक्य दे रखे हैं और ये वाक्य आपके कथा से संबंधित ही हैं, लेकिन ये उल्टे सीधे हैं। अब आपको इनको सीधे सीधे तरीके से जमाना है कि पहले कौन सी घटना हुई, फिर उसके बाद कौन सी घटना हुई, इस तरीके से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इन वाक्यों को ढंग से पढ़ना होगा, इनका हिंदी अनुवाद निकालना होगा और फिर आपने जो कथा पढ़ी है उसके हिसाब से आपको इसको सिस्टमैटिकली या क्रमबद्ध रूप से जमाना होगा। तो आइए इसका पहले हिंदी अनुवाद करते हैं। व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयमति मत्वा पलायतः। व्याघ्रः बाघ व्याघ्रमारी इयमति यानी व्याघ्रमारी है यह मानकर भाग गया। बाघ बाघमारी है यह मानकर भाग गया। तो ये वाक्य ध्यान रखेंगे। प्रत्युत्पन्नमति सा श्रृगालम आक्षेपन्ति उवाच। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वह श्रृगाल पर आक्षेप कर कर कहती है, यानी उसको गुस्से में कहती है। जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्रः पुनः काननम आगच्छत। जम्बुक के उत्साह करने पर या जम्बुक के उत्साह से व्याघ्र यानी बाघ पुनः जंगल आ गया। देखते जाना। मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। मार्ग में उसने एक बाघ को देखा शुरुआत में, ठीक है। व्याघ्रं दृष्ट्वा सा पुत्रो ताड़यन्ति उवाच। व्याघ्र को देखकर उसने दोनों पुत्रों को ताड़ा यानी डांटा। अधुना एकमेव व्याघ्र विभज्य भुज्यताम। अभी इस बाघ को आधा आधा करके खा लो। बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितु गृहम प्रति चलिता। बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर चली गई। त्वं व्याघ्रत्रयम आनितुम प्रतिज्ञाय एकमेव आनितवान। तुम 3 बाघ लेकर आए थे, इस प्रतिज्ञा पर आज एक ही लेकर आए हो। गलबद्ध श्रृगालकः व्याघ्रः पुनः पलायतः। फिर क्या हुआ, अपने गले में श्रृगाल को बांधकर वह व्याघ्र पुनः भाग गया। अब इसमें सबसे पहली घटना क्या हुई थी, बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितु गृहम प्रति चलिता। बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर चली गई, ये सबसे पहली घटना थी। उसके बाद मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। फिर इसके बाद उसने मार्ग में एक व्याघ्र को देखा। फिर उसके बाद व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रो ताड़यन्ति उवाच। अधुना एकमेव व्याघ्रम भुज्यताम। उसके बाद व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायितः। फिर जब उसने उसको डांटा तब उसने देखा यार ये तो क्या है, ये तो व्याघ्रमारी है। फिर उसके बाद जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्रम पुनः काननम आगच्छत। फिर वो वापिस से जम्बुक के कहने पर बाघ वापिस से कानन में यानी जंगल में आया। फिर प्रत्युत्पन्न सा श्रृगालम आक्षेपन्ति उवाच। फिर उसने उसको देखकर आक्षेप किया जम्बुक को। और फिर त्वं व्याघ्रत्रयम आनितुम, इस प्रकार से कहा। और फिर आगे गलबद्ध श्रृगाल कहा, वो अपने गले में उसको बांधकर फिर से भाग गया। तो इस तरीके से घटनाक्रम वालों को आपको करना है। जब आप इसका हिंदी अनुवाद करें तब आपके मन में से ही आप टिक टिक कर लें कि ये कौन सा क्या होगा। अब आगे बढ़ते हैं। संधि विच्छेदम और संधि वाकृत। तो पितु गृहम का क्या हो जाएगा, पितु धन गृहम। एक का क्या हो जाएगा, एक धन एक। अन्य प्लस अपि को संधि संयोजन करना है तो अन्योपि। इति प्लस उक्त्वा को जोड़कर लिखेंगे तो इत्युक्त्वा। यत्र धन आस्ते यत्र आस्ते। अब कैसे आपने सर इसको जोड़ दिया, कौन से नियम लगे संधि के, ये सब बातें हम कहाँ करेंगे, जब हम व्याकरण की कक्षाएं करेंगे खुल के इन पर चर्चा करेंगे। आइए
अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितानां पदानां अर्थम कौष्टकात चित्वा लिखते, यानी निम्नलिखित पदों के अर्थ लिख रखे हैं, उनका आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है और कौन सा इसमें से गलत है। तो पहला है जैसे दरदर्श। दरदर्श मतलब मैंने आपको बताया था होता है देखना। अब इसमें दर्शितवान ले रखा है और दृष्टवान दे रखा है, तो दर्शितवान तो कोई शब्द ही नहीं होता, संस्कृत में दर्शितवान कोई शब्द ही नहीं होता, दृष्टवान शब्द होता है। क्या शब्द होता है? दृष्टवान शब्द होता है। जगाद, जगाद का मतलब होता है कहना, और ब्रैकेट में दे रखे हैं अकथ्यत और अगच्छत। तो अकथ्यत मतलब होता है कहना और अगच्छत मतलब होता है जाना। तो जगाद का सही मीनिंग क्या हो जाएगा? अकथ्यत। तो पहले का क्या हुआ था? दृष्टवान, और दूसरे का क्या हुआ? अकथ्यत। अब है तीसरा ययौ। ययौ मतलब मैंने आपको बताया था जाना। तो यहां पर ब्रैकेट में लिख रखा है याचितवान और गतवान। याचितवान मतलब होता है मांगना और गतवान मतलब होता है जाना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गतवान। अत्तुम, अत्तुम यानी कि खादितुम और आविष्कर्तुम, दोनों में से कौन सा होगा? खादितुम मतलब होता है खाना और आविष्कर्तुम मतलब होता है आविष्कार करना। तो अत्तुम मतलब होता है खाना, खादितुम, तो ये हो जाएगा खादितुम। मुच्यते मतलब मुक्तो भवति या मग्नो भवति। मुक्तो भवति यानी मुक्त हो जाना, मग्नो भवति यानी मग्न हो जाना। तो मुच्यते मतलब मैंने आपको कितनी बार ये बताया क्या होता है? मुक्त हो जाना। तो मुक्तो भवति। इक्षते मतलब पश्यति या इच्छति, तो सब बच्चे करेंगे इच्छति, लेकिन इक्षते मतलब होता है पश्यति यानी देखना। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न। पाठा चित्वा पर्याय पदम लिखत। पाठ में पर्याय पद दे रखे हैं, उसके हिसाब से इसको लिखना है। वनम कानन, शृगालः जम्बूकः, श्रीगम सत्वरम, पत्नी भार्या, गच्छसि गच्छसि यासी। ठीक है, आगे है पाठा चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत, यानी विलोम शब्द लिखने, उल्टे लिखने। प्रथमः द्वितीयः, उक्त्वा श्रुत्वा, उक्त्वा मतलब कहना, श्रुत्वा मतलब सुनना। अधुना यानी आज, पश्चात मतलब बाद में। अवेला यानी अशर्त, तो वेला। बुद्धिहीना, बुद्धिहीन होना। बुद्धिमती यानी बुद्धिमान होना। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने द्वितीय पाठ को पूरा किया है, इसका लेक्चर भी हमने पूरा किया और इसके पाठ को भी हमने अच्छी तरह से पढ़ा है, मतलब पाठ भी पढ़ लिया और इसके अभ्यास प्रश्नों पर भी चर्चा कर ली। यदि इस चैप्टर से संबंधित, अध्याय से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में है तो वह आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, और अपने सभी बच्चों को या अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें ताकि सभी को लाभ हो सके। लाइक सब्सक्राइब आप करते रहें। धन्यवाद।